तो जीपी से रिलेटेड सारी बातें आपको पता होनी चाहिए, है ना। जीपी का फॉर्मेट क्या होता है, एक पहली टर्म मेरे को दी जाती है ऐसा करके ए, है ना, फिर ए आर, है ना, फिर ए आर स्क्वायर, ये मेरा बनता है जीपी। अगर इसकी nth टर्म आप देखोगे वो होती है ए आर की पावर n माइनस 1। अगर आप टर्म नंबर 2 को टर्म नंबर 1 से डिवाइड करोगे, टर्म नंबर 3 को टर्म नंबर 2 से डिवाइड करोगे एंड सो ऑन, टर्म नंबर n को टर्म नंबर n माइनस 1 से डिवाइड करोगे तो मेरा कॉमन रेशो r के बराबर आता है। अगर आप पहली टर्म को nवीं टर्म से मल्टीप्लाई करोगे, सेकंड टर्म को n माइनस 1वीं टर्म से मल्टीप्लाई करोगे एंड सो ऑन, ये क्वांटिटीज मेरी बराबर रहती हैं। मुझे सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, 1 इंटू आर की पावर n माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1, ये सम ऑफ n टर्म्स होता है जीपी का, ठीक है। अगर इनफाइनाइट जीपी मेरे पास है ना, अगर नंबर ऑफ टर्म्स जीपी की इनफाइनाइट है और कॉमन रेशो जीपी का -1 से 1 है, तो सम ऑफ इन्फिनिटी का फॉर्मूला मेरा a अपॉन 1 माइनस आर ये बन जाता है। ये सारी बेसिक बातें आपको पता होनी चाहिए। अगर हम दो जीपी को मल्टीप्लाई करते हैं, GP1 को GP2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो नया सीक्वेंस भी जीपी आता है। अगर हम GP1 की करस्पॉन्डिंग टर्म्स को GP2 की करस्पॉन्डिंग टर्म्स के साथ डिवाइड करते हैं, नया टर्म भी जीपी आता है, ठीक है। अगर हम जीपी की टर्म्स का लॉग ले लेते हैं तो एपी आता है ना। अगर लॉग ले लेते हैं, लॉग ऑफ टर्म्स ऑफ जीपी, है ना, तो जो नया सीक्वेंस मेरा बनता है वो मेरा एपी बनता है ना। अगर अल्फा बीटा गामा या यूं कहें ए बी सी मेरे जीपी में हो तो बी स्क्वायर की वैल्यू ए सी के बराबर आती है, ठीक है। ये मेरी जीपी से रिलेटेड सारी इंपॉर्टेंट बातें थी। आई होप आपको मालूम होंगी, ब्रश अप हो गई होंगी, ठीक है।